एज ए सोशल वर्कर आपको पहले ये जानने की जरूरत है कि किस क्षेत्र में आपकी रुचि है, एंड देन आपका कौशल, एंड देन वहां पर समाज की क्या जरूरत है। आई होप नमस्कार साथियों, मैं विकास आपका स्वागत करता हूं MFW इग्नू के 5वें वीडियो में। लेक्चर नंबर 5, सोशल वर्क के फील्ड। सोशल वर्क के फील्ड कितने हैं और सोशल वर्क के फील्ड क्या क्या है और इसमें कैसे ग्रोथ पाए, पूरे उदाहरण के साथ में तो बने रहिए विकास जायसवाल के साथ। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे के वीडियो के बारे में बात करेंगे कि सोशल वर्क है, जो सोशल वर्क के कई सारे क्षेत्र होते हैं, जो कि क्षेत्र हमने डिवाइड किया है कुल मिलाकर 7 क्षेत्र होते हैं। सोशल वर्क के कितने क्षेत्र होते हैं? सोशल वर्क के कुल मिलाकर 7 क्षेत्रों के बारे में हमने डिस्कस किया है, बात किया है, जो कि आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है। इसके पहले हम बात करेंगे सोशल वर्क के कई क्षेत्र हैं जिनमें से सोशल वर्कर किसी भी क्षेत्र को लेकर काम कर सकता है, वो अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकता है, अपने आप को डेवलप करके वो सोशल वर्क क्षेत्र में काम कर सकता है। तो आइए हम बात करेंगे अब उन 7 क्षेत्र के बारे में कि वो कौन कौन से 7 क्षेत्र हैं जिन्हें एक सोशल वर्कर काम करके आगे बढ़ा सकता है। इसमें हमने पूरा उदाहरण दिया है और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को बताया है, तो कृपया नोटपैड और पेन लेकर सामने बैठ जाएं और इन चीजों को नोट करते रहें और अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाते रहें। सो फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो के आगे की दिशा में बात करूंगा कि सोशल वर्क के जो कि 7 क्षेत्र हैं वो कौन कौन से क्षेत्र हैं। जैसे कि सोशल वर्क के 7 क्षेत्र आपने देखा, तो यहाँ पर है कि करेक्शनल वर्क। करेक्शनल वर्क मीन्स हुआ सुधारात्मक कार्य करना। सेकंड है हेल्थ एंड मेडिकल सोशल वर्क, स्वास्थ्य और चिकित्सा कार्य करना। थर्ड है सोशल वर्क स्कूल सोशल वर्क, विद्यालय समाज कार्य करना। नेक्स्ट है कि फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर, परिवार और बाल कल्याण सोशल वर्क। नेक्स्ट है कम्युनिटी सोशल वर्क, समुदाय विकास कार्य क्षेत्र। नेक्स्ट है जीरोन्टोलॉजिकल सोशल वर्क, वृद्ध समाज कार्य करना। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सोशल वर्क, औद्योगिक समाज कार्य करना। अब फ्रेंड, अब हम जानेंगे इन 7 के बारे में और उदाहरण सहित स्टेप बाय स्टेप की इन 7 में क्या क्या कैसे कैसे कार्य किए जा रहे हैं और कैसे कैसे एक सोशल वर्कर अपने आप को डेवलप करके किसी भी क्षेत्र का माहिर खिलाड़ी बन सकता है, यानी कि किसी भी क्षेत्र का माहिर स्टूडेंट्स या नॉलेजेबल पर्सन बन सकता है और किसी भी क्षेत्र में अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकता है, अपने कैरियर को आगे ले जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो के अगले क्षेत्र में बात करूंगा कि सोशल वर्क के जो अभी मैंने 7 क्षेत्र बताए थे, तो उसमें से पहला क्षेत्र है कि हेल्थ एंड मेडिकल सोशल वर्क, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में एक सोशल वर्कर कैसे काम करता है और क्या काम कर सकता है। जैसे कि हमने यहाँ उदाहरण के रूप में दिखाया कि वर्क जो कि काम है, वो वर्क क्या कर सकता है, जैसे कि परिवार की मदद करना ड्यूरिंग मेडिकल ट्रीटमेंट। जब भी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, इलाज हो रहा है, उसके दौरान क्या कर सकता है, परिवार की मदद कर सकता है। सेकंड है रोगियों की मानसिक स्थिति को समझना और उनकी मदद करना। थर्ड ये है इलाज के दौरान समस्याओं को आइडेंटिफाई करना और दूसरों से मदद लेना। उदाहरण के तौर पे जैसे कि बात करें कि कोई भी पेशेंट है जो कि बीमारी से ग्रसित है, मानसिक बीमारी से जूझ रहा है, तो उस व्यक्ति को क्या करना, सहायता प्रदान करना। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी व्यक्ति को जिसका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, उसे क्या करना, हेल्प करना, मदद करना। एज ए सोशल वर्कर का जो कि बात करें कि फर्स्ट इंडिकेटर दिया गया है, इसमें यही उसका काम है। सो फ्रेंड्स, अब हम कार्य क्षेत्र सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं कि स्कूल सोशल वर्क, विद्यालय समाज कार्य के बारे में। तो ये विद्यालय समाज कार्य जो कि 3 चीजों से कनेक्ट है, 3 चीजों से क्या है, कनेक्ट हुआ है, कनेक्ट जुड़ा हुआ है। जैसे कि चिल्ड्रेन बच्चों और एडोलेसेंस किशोरी समूह, किशोरी ग्रुप, एंड थर्ड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि शैक्षणिक संस्थान है, उन तीनों के साथ में ये क्या हुआ, जुड़ा हुआ। अब हम बात करें इसमें कि वर्क जो कि कार्य क्या है, काम क्या है, स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व, जो कि बच्चों के साथ समस्याएं हो रही है, उनकी समस्याओं को सॉल्व करना, उनकी समस्याओं को सॉल्व करने में मदद करना। सेकंड ये है एजुकेशनल स्ट्रक्चर या एनवायरनमेंट, शैक्षणिक संस्थान है, उसका स्ट्रक्चर हुआ या उसका माहौल हुआ, एनवायरनमेंट हुआ, उसको क्या करना, बेहतर करने में मदद करना। थर्ड ये डिस्कस विद पेरेंट्स, पेरेंट के साथ में संवाद करना, डिस्कस करना, चर्चा करना, ताकि उनके बच्चे आगे प्रोग्रेस कर सके, अच्छा एजुकेशन ले सके और आगे अपने आप को बेहतर कर सके। फॉर एग्जांपल के बारे में अगर हम बात करेंगे, 1 एग्जांपल लेंगे कि किसी बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य और विकार के बारे में, समस्याओं के बारे में समझना और उन्हें मदद करना।
फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो के अगले चरण में बात कर रहा हूँ कि सोशल वर्क के कार्यक्षेत्र तीसरे के बारे में, कि जो क्या है कि फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर, परिवार और बाल कल्याण। परिवार और बाल कल्याण की बात करें तो इसमें सोशल वर्कर जो होता है वो परिवार के बच्चों और परिवार को मदद करता है। इसका सिर्फ दो ही काम है, बच्चों को और उनके परिवार को मदद करना। जैसे कि वर्क एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि परिवार की समस्याओं को समझना और हल करने में मदद करना। सेकंड ये है बाल अधिकार। बाल अधिकार जो कि आपको पता है कि बाल अधिकार 4 प्रकार के होते हैं, तो उन 4 प्रकार के बाल अधिकारों को बच्चों को दिलाना। थर्ड ये है कि परिवार के मानसिक तनाव को कम करना। जब आप बच्चों के बाल अधिकार दिला रहे हैं, परिवार की मदद कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि परिवार जो है वो तनाव से मुक्त होगा, उनका तनाव कम होगा। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू बात करूंगा कि एग्जाम्पल में क्या हो सकता है। जैसे कि घरेलू हिंसा हुआ, जो घरेलू हिंसा होते हैं, तमाम प्रकार के जो हिंसा होते हैं, वो क्या होता है, उससे परिवार तनाव में रहता है, तो उनको मदद करना, उनमें काउंसलिंग करना, उनको कम कराने में अपना एफर्ट डालना। सेकंड ये है कि बाल श्रम से बचाने के लिए काम करना। बच्चों को बाल श्रम से बचाने के लिए आप काम करेंगे, क्योंकि जो बाल अधिकार का हमने बात किया था वही यहाँ पर ये पॉइंट आ जा रहा है कि बच्चों को बाल अधिकारों से बचाने, बच्चों को बाल श्रम से बचाने का काम करना। तो जैसे हुआ पहला घरेलू, सॉरी राइटिंग थोड़ी गलत है, घरेलू हिंसा एंड बाल श्रम से बचा। बस इस जो थर्ड एरियाज है इसमें बस यही काम है, फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर में। अब हम बात करेंगे कि चौथे कार्य क्षेत्र के बारे में। तो एरियाज क्या है, कम्युनिटी डेवलपमेंट, समुदाय विकास। समुदाय विकास खासकर उन लोगों के साथ काम करता है जो कि गरीब और वंचित परिवार होते हैं, गरीब और वंचित क्षेत्र होते हैं, बस उन्हीं लोगों के साथ में ये काम करता है। जैसे कि वर्क हमने दिया है यहाँ पर, समुदाय की जरूरतों को पता लगाना। जो भी समुदाय है, गरीब है या वंचित समुदाय है, तो उनकी क्या क्या नीड है, क्या क्या जरूरत है, क्या क्या रिक्वायर्ड है, ताकि वो समुदाय डेवलप हो सके, तो उसके बारे में पता लगाना। समाधान के लिए प्लान बनाना। जैसे कि जो आपको समस्याएं पता चली, आपने आइडेंटिफाई किया, करने के बाद में क्या उसके बारे में अगर आप प्लान नहीं बनाएंगे तो चीजें नहीं हो पाएंगे। जब आप प्लान बनाएंगे तभी उन चीजों को और आप आगे ले जा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, उन चीजों को आप चेंज कर सकते हैं। तो सेकंड है कि समाधान के लिए प्लान बनाना। जब आप प्लान बनाएंगे तभी उसका समाधान हो पाएगा। अब उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि ग्रामीण इलाकों में, जैसे कि फर्स्ट उदाहरण है, ग्रामीण इलाकों में क्या करना, स्वच्छता अभियान व स्वास्थ्य कार्यक्रम या शिविर चलाना। जिससे क्या होगा, स्वच्छता अभियान से समुदाय स्वच्छ होगा, समुदाय क्या होगा, स्वच्छ होगा, और स्वास्थ्य कार्यक्रम या स्वास्थ्य कैंप से क्या होगा, जो कि स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं हैं, उन समस्याओं से क्या होगा, छुटकारा पाएंगे। वो फैमिली क्या होगी, जैसे कि किसी भी परिवार में आय का स्रोत बहुत सीमित है, परिवार हमेशा बीमार रहता है, तो जितने भी पैसे आते हैं सारे खर्च हो जाते हैं। लेकिन वो परिवार स्वस्थ रहने लगेगा तो फिर वो पैसे क्या होंगे, सेव होंगे, वो पैसे बचेंगे, तो परिवार क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। कार्य क्षेत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं कि करेक्शन सोशल वर्क, सुधारात्मक सामाजिक कार्य। सुधारात्मक सामाजिक कार्य क्या है, इसमें खासतौर पर उन अपराधियों को सुधार करने का मौका दिया जाता है, उसमें मदद किया जाता है जो कि समुदाय से कुछ न कुछ अपराध करके जेल में गए हों, और जेल में जाने के बाद पुनः उन्हें वापस जब समुदाय में लाया जाता है, वो छूटते हैं, छूटने के बाद समुदाय उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उन्हें कैसे एक्सेप्ट कराया जाए कि समुदाय वही उन्हें एक्सेप्ट करे और वो भी समुदाय में फिट बैठ सके, समुदाय में अच्छे से रह सके। जैसे कि फर्स्ट वर्क हमने दिया है यहाँ पर, अपराधियों को समाज में पुनः स्थापित करना। पुनः स्थापित का मतलब हुआ कि समाज में फिर से ले जाना, और जैसे वो पहले रहते थे ठीक उसी तरह उनको रहने के लिए उनको मोटिवेशन देना और समुदाय को समझाना कि ये अब दोबारा कोई क्राइम नहीं करेंगे। सेकंड ये है मानसिक उपचार में मदद करना। जैसे कि जो क्राइम किया हुआ है, जेल में है, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के कारण मानसिक पे उनके दिमाग पे काफी गहरा असर पड़ता है। कुछ होते हैं कि सदमे में चले जाते हैं, तो उनको मानसिक उपचार में मदद करना ताकि वो फिर से उसी तरीके से नॉर्मल हो सके, नॉर्मल रोल पे आ सके। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करेंगे जेल में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। जैसे कि कोई क्राइम करके जेल में है, वो बहुत सारी समस्याओं को झेल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे मानसिक तौर पे इलाज की जरूरत है। तो उसे अगर मानसिक तौर पे इलाज की जरूरत है तो क्या करना, उसे मानसिक तौर पे इलाज की जरूरत है तो उसे मानसिक इलाज प्रोवाइड कराना। ये एरिया सोशल वर्कर, इस करेक्शन में जो करेक्शन सोशल वर्कर के एरियाज में जो सोशल वर्कर आते हैं उनका यही काम है।
सो फ्रेंड्स, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बात करूंगा कि जो समाज कार्य के क्षेत्र हैं, जो कि 6 नंबर है, जेरोंटोलॉजिकल सोशल वर्क विद जेरोंटोलॉजिकल सोशल वर्क वृद्ध समाज के लिए कार्य करना। अब बात करें कि स्पेसिफिक आपको पता ही है कि वृद्ध समाज के लिए क्या कार्य हो सकते हैं, क्या काम हो सकते हैं, फिर भी मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे कि वर्क है कि जो वृद्ध समाज है, जो वृद्ध लोग हैं, उनको चिकित्सक उपचार में मदद करना। सेकंड है मानसिक समर्थन देना, उनको मानसिक समर्थन देना। थर्ड ये है कि समाज कल्याण योजना, जो कि सरकार की नई नई कई सारी स्कीम्स है, उन स्कीम से जो कि वृद्ध लोग हैं उनको क्या करना, कनेक्ट करना, जुड़ाना, ताकि उनके आर्थिक मदद भी हो सके। साथ ही साथ चिकित्सा हुआ, उनका मानसिक समर्थन हुआ, और यहाँ पर आपका उनका हो गया कि आर्थिक भी मदद हो जाएगी। तो ये 3 काम करना। उदाहरण के लिए वृद्धाश्रमों पे काम करना। वृद्धाश्रम में जो आप काम कर रहे हो वो किन चीजों पे काम करेंगे, मानसिक पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे, और उनको सामाजिक कल्याण योजना भी मिल सके। इन्हीं तीनों चीजों पे आप काम करेंगे। तो एज ए सोशल वर्कर, जो भी सोशल वर्कर इससे कनेक्ट कर रहे हैं, जो भी सोशल वर्कर इससे कनेक्ट है, जेरोंटोलॉजिकल सोशल वर्क, तो उन सोशल वर्कर को बस यही 3 काम करने होते हैं। पहले चिकित्सा के लिए, सेकंड है मानसिक समर्थन के लिए, और थर्ड है सामाजिक कल्याण के लिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं लास्ट एरियाज के बारे में बात करूंगा, जो कि नंबर 7 है, इंडस्ट्रियल वर्क, औद्योगिक समाज कार्य। औद्योगिक समाज कार्य में क्या करेंगे आप कि वर्क, जो कि कार्य है, सबसे पहला कार्य है कि बेहतर कार्य दिलाना, यानी कि जो एम्प्लॉई है, वर्कर है, उसे क्या है, बेहतर कार्य मिले। सेकंड ये है कि वातावरण, ये ना हो कि किसी ऐसे वातावरण में है जो कि उसके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, या उसके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, या किसी प्रकार के उसके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको क्या करना, एक अच्छा वातावरण दिलाने में मदद करना। फिर थर्ड ये है व्यक्तिगत तनाव कम करना, उसका जो कि व्यक्तिगत तनाव है उसे कम करना। ये ना हो कि हाँ काम को लेकर इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि फैमिली, समाज, सबको वो भूल चुका है, ऐसा ना हो। उस पर क्या करना, मदद करना, कि ताकि वो काम भी करे और काम के दौरान अपने समाज को, अपने फैमिली को भी वो देख सके, उसका तनाव कम हो सके। यानी कि फ्लेक्सिबल कहेंगे उसे, कि एकदम से लचीले तरीके से वो काम करे, काम करने के बाद वो अपने आप को देखे, अपने फैमिली को देखे, अपने समुदाय को देखे, ये काम करना। अब उदाहरण के तौर पे हम बात करेंगे कि ऐसे परिवार जो कि श्रमिकों की, उनको क्या, जो एम्प्लॉई है उनको श्रमिक ही कहेंगे, तो उनकी क्या करना, सहायता करना, और समय समय पर उनकी सहायता करना, समय समय पर क्या करना, स्वास्थ्य जांच, ताकि उनको कोई ऐसी समस्या ना हो सके, ताकि वो कोई बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाए और काम ही रह जाए, उनकी लाइफ चली जाए। नेक्स्ट बात करेंगे तनाव का सामना करना। तनाव का सामना व मैनेजमेंट। जैसे कि तनाव का सामना करना, इसमें ये चीजें होती है कि अगर कोई एम्प्लॉई है लगातार 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने काम कर रहा है, तो कहीं भी उसे बाहर एक्सपोजर मिलना चाहिए, ताकि वो 1-2 दिन कामों को भूल सके और अपने आप को एक अच्छे से अपने आप को अच्छे से जी सके, अपने आप को अच्छा फील महसूस कर सके, क्योंकि हमेशा काम तो उसके दिमाग पे रहता ही है। फ्री माइंड होना भी बहुत जरूरी है। तो जो लास्ट है इंडस्ट्रियल वर्क, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता जो इसमें काम करता है, उसको इन सब चीजों पे ध्यान देना होता है, और इन चीजों पे ध्यान देना उसकी प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है। अब बात करें कि ये 7 जो कि फील्ड है, 7 वर्क है, ये कहीं आपको बाहर नहीं मिलेगा जब तक आप MAW की बुक्स नहीं पढ़ेंगे, MAW की वीडियो नहीं देखेंगे, या MAW करेंगे, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि कितने कार्य क्षेत्र होते हैं और किस कार्य क्षेत्र में क्या क्या होता है। आई होप मैंने उदाहरण देकर आपको अच्छे से समझा पाया होगा। सो फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो के लास्ट एंडिंग पॉइंट पे चल रहा हूँ कि एक सोशल वर्कर को, जो कि जो मैंने समाज कार्य के क्षेत्र बताया, उन समाज कार्य के क्षेत्र को चुनाव करना क्यों महत्वपूर्ण है, कैसा वो समाज कार्य के क्षेत्र को चुनाव करें ताकि वो इफेक्टिव तरीके से काम कर सके, अपने आप को डेवलप कर सके और समाज को भी डेवलप कर सके। जैसे कि बात करें कि एक सोशल वर्क है, सोशल वर्क जब भी किसी कार्य क्षेत्र का चुनाव करता है तो बस इन्हीं 3 आधार पे चुनाव करता है। नंबर 1 रुचि, उसका इंटरेस्ट होता है उस क्षेत्र में। सेकंड ये है कौशल, यानी कि उसके बारे में वो बेहतर रूप से अच्छे से जानता है, चीजों को वो अच्छे से कर सकता है। थर्ड है समुदाय की जरूरत। तीसरा ये हुआ कि समुदाय की जरूरत है उन क्षेत्रों पे काम करने के लिए। लेकिन जब आप पहले उन क्षेत्र के बारे में रुचि होगी आपकी, तभी तो अच्छे से काम कर पाएंगे, और अगर आप उसके बारे में जानते होंगे तभी आप अच्छे से काम कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ समुदाय की जरूरत के लिए अगर आप काम करेंगे तो उन चीजों को इफेक्टिव तरीके से आप नहीं कर पाएंगे, कोई दूसरा सोशल वर्कर वहां उससे काम कर सकता है।
तो फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है। जब भी कोई सोशल वर्कर किसी सोशल वर्क क्षेत्र की चुनाव कर रहा है, चुनाव करने के दौरान उसको ये चीज पर ध्यान देना होगा कि उसकी रुचि, इंटरेस्ट किन चीजों पे है, कौन से क्षेत्र में वो जाना चाहता है, जिसमें उसकी रुचि है उसको वो बेहतर तरीके से, इफेक्टिव तरीके से कर सकता है। सेकंड यह है कौशल, उसके बारे में उसको जानकारी भी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो वो बाय ट्रेनिंग या सेल्फ स्टडी किसी भी माध्यम से वो उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी रखे, उसके बारे में जानकारी ले, तभी वो इफेक्टिव तरीके से समुदाय की जरूरत पे काम कर सकता है। तो एज ए सोशल वर्कर आपको इन 3 चीजों पे विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। तो यही है कि इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चुनाव पर है, जो कि मैंने 7 सोशल वर्क के क्षेत्र बताया। उन 7 सोशल वर्क के क्षेत्रों में एज ए सोशल वर्कर आपको पहले ये जानने की जरूरत है कि किस क्षेत्र में आपकी रुचि है, एंड देन आपका कौशल, एंड देन वहां पर समाज की क्या जरूरत है। आई होप इन चीजों को मैं आपको अच्छे से डिलीवर कर पाया हूँ, मैं समझा पाया हूँ कि सोशल वर्क के क्षेत्र क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है। जब आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो आप कैसे सोशल वर्क के क्षेत्र के चुनाव करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं लास्ट में बात करूंगा कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि सोशल वर्क के क्षेत्र जो 7 है, 7 में कौन सा आपको सबसे दिलचस्प और सबसे अच्छा और सबसे इफेक्टिव लगा हो, किस क्षेत्र में आप काम करना चाहेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। बने रहिए विकास जयसवाल के साथ में। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को दबा लें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो फ्रेंड्स, जो कि हम अगले लेसन नंबर 6 के बारे में जो बात करेंगे कि सोशल वर्क, समाज कार्य के केस वर्क क्या है, ग्रुप वर्क क्या है और कम्युनिटी वर्क क्या है। तो बने रहिए विकास जयसवाल के साथ में। थैंक यू फॉर